अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, लगता है सर्दी दोबारा आ गई है और ये बारिशें इधर तो कल रात से चल रही है। दूसरी रात आ गई है। बल्कि हमारे गिरदोनवा में भी यही इतलात मिल रही हैं। आई डोंट नो कि आपके इलाकों में क्या सूरत हाल होगी। गुजरांवाला डिवीज़न तक तो यही इतलात आ रही हैं कि उधर भी बारिश हो रही है। अल्लाह ताला करम फरमाए। ख़ास तौर पे जो देहाती बैकग्राउंड के लोग हैं वो इस बात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि ये बारिश वो उसका ताल्लुक मौसम से कितना फसल से कितना होता है कि वो देखते हैं कि ये फसल के लिए अच्छी है या नहीं। पहले भी बारिशें हुई, फसल को उन्होंने काफ़ी नुकसान किया। अल्लाह ताला करम फरमाए। ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं ये कई लिहाज से फसलों के लिए बहुत ज़राअत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं। अब आते हैं ईरान के हवाले से कि क्या बन क्या रहा है। नाजरीन, पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ इस किस्म की है। मैं बल्कि सोच रहा था व्लॉग करने से पहले कि आपने कभी देखा है कोई एक एक जो शादीशुदा जोड़ा होता है, जो अभी नई नई शादी होती है, कोई देर बाद अगेन ये देहाती कल्चर में ये चीज़ ज़्यादा होती है शहरों में भी कुछ होती है कि वो ना उस जो दुल्हन है उसको कुछ देर के बाद, कुछ महीनों के बाद पूछना शुरू हो जाते हैं कि कोई खुशखबरी है या नहीं है, यानी कि कोई बच्चा पैदा होने वाला है या नहीं है। अब पाकिस्तान सुलह कराने की कोशिश कर रहा है तो पाकिस्तान भी उसी तरह का कोई बर्डन फील कर रहा है, जो एक तवक्कुआत का बोझ है कि हर एक पाकिस्तान की तरफ देख रहा है और पाकिस्तानी भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और फिर इस अमल में पहले तो हमारी हुकूमत शामिल है और उसके बाद जो जर्नलिस्ट फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं उनको भी लोग इसी तरह के सवाल पूछ रहे होते हैं कि कोई खुशखबरी है या नहीं। तो वो भी कुछ देर बाद जो है वो ट्वीट कर देते हैं कि बस इंज होने वाला है तो उंज होने वाला है लेकिन ये है कि जब तक होता नहीं है कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि सूरत हाल वही है जो कि हमने पहले व्लॉग में डिस्कस की थी। अगेन कुछ हिंट्स इस तरह के मिल रहे हैं कि जैसे सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन नाजरीन, एक बात याद रखें कि जो तनाज़ात होते हैं ना, ये आपको कई ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी कि वो आपको बाद में जो मीडिएटर्स हैं वो बता रहे होते हैं कि बस गल ख़त्म होने वाली सी तो फलाने ने उस टाइम मजाइल चला देता। ठीक है, गल ख़त्म होने वाली थी तो उन्होंने फ़लाँ का बंदा मार दिया और उधर से मामला फिर ख़राब हो गए। तो लिहाजा ये तो मैं एक इलाकाई झगड़े जो हैं या लोकल लेवल पे उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये तो बड़ा इंटरनेशनल इशू बना हुआ है। लेकिन ये है कि उम्मीद किस तरह है पाकिस्तान की तरफ से भी, यानी कि कह देने जी कि असी उम्मीद नाल खुशखबरी है, यानी कि वो जो खुशखबरी वाली बात सुनाई है पाकिस्तान भी इतराफ़ करता है कि खुशखबरी है। पाकिस्तान और मिस्र जो है वो इस मामले में काफ़ी एक्टिव हैं कि कोई बात जो है किसी नतीजे पर पहुंच जाए। ईरानी सफ़ीर ने भी पाकिस्तानी कोशिशों का भी एतराफ़ किया है, तारीफ़ की है और साथ जो है उन्होंने कुछ इसी तरह का बयान दिया है कि जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें अहम मरहले में दाखिल हो गए हैं, तफसीलात का इंतज़ार करें। नाजरीन, इस तरह के जो बयानात हैं इनको आप इस तनाज़र में पढ़ें कि आज रात को जो वो है ना अमरीकी मॉन्स्टर जो ट्रंप है उसकी डेडलाइन जो है वो भी ख़त्म हो रही है। अच्छा दूसरी तरफ ट्रंप क्या कह रहा है? वो ट्रंप कह रहा है जी कि आज रात ईरान की पूरी तहजीब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, और साथ जो है फिर ये भी कहता है कि मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा हो। यानी कि ये ख़ुद बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, लेकिन ये तासर ये देता है कि जो ईरानी एक क्लैरिकल इस्टेब्लिशमेंट है, जो इनकलाबी क़यादत है, ये लोग ज़्यादा रिजिड हैं। और साथ ही अपने आप को क्रेडिट भी देता है जी कि हमने जो इनके ज़्यादा रिजिड लोग हैं वो मार दिए हैं। अब जो है ना वो कदरे जो अभी मौजूदा लोग हैं वो कदरे इतदाल पसंद हैं। और वो कहता है कि मैं चाहता नहीं हूँ कि गालबन ऐसा हो कि ऐसा हो। अगर इतदाल पसंद लोग गालब आएंगे तो शायद कोई शानदार चीज़ वकू पजीर होगी। ठीक है। अब यह है कि इसका मतलब है कि उसको भी कुछ हिंट मिल रहे हैं। और दूसरा, कोई सूरत हाल ऐसी बन रही है कि जिससे ये तासर मिलता है कि दोनों साइड जो हैं वो कोई एक फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ हो रही है और वो क्या है? आपके नॉलेज में होगा कि ईरान के कोई एक उनका एक ऑयल डिपो कह लें,
कोई रिफाइनरी कह लें उन पर इसराइल ने हमला किया। अब ईरान ने जवाबी हमला किधर किया? ईरान ने अपना जवाबी हमला सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर किया। यानी इस पे इसराइल ने हमला किया है और ये अब जवाबी हमला किया है। ईरान बड़ी देर से ही हमले करता आ रहा है और अक्सर जो उनका जवाब दिया जाता है वो ये है कि जो अमेरिकन बेस है हमने तो उनको अटैक किया है, हमने तो सऊदी अरब को नहीं किया, फ़लाँ को नहीं किया, फ़लाँ को नहीं किया। हालांकि सऊदी अरब का ये दावा है जी कि हमारे बेस ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रहे। अभी भी जो इतलात इवन जो मगरबी मीडिया में आ रही थी उसमें भी ये था कि ज़्यादातर जो बेसिस इस्तेमाल हो रहे हैं वो जॉर्डन से हो रहे हैं, उर्दन से हो रहे हैं। अभी उर्दन वालों ने भी इतला दी है कि उनके यहाँ भी अटैक हुआ है। चलें, अगर इनके लाजे को माने तो उधर इनका अटैक बनता था। सऊदी अरब पे अटैक क्यों किया? और दूसरा हम कहते हैं जी कि इनको इन्होंने शक में पहले आए दिन रोज़ाना ये सुबह को इस तरह लगता है कि जैसे ना सऊदी नाश्ता जो करते हैं वो ईरानी ड्रोन, ईरानी मिज़ाइल इनकी खबरों से करते हैं जी कि इतने आए और इंटरसेप्ट किए। अच्छा, इंटरसेप्ट की जब बात आती है ना मुझे ये लगता है जी मैंने हज़ा इन्हें कैच की थे। ठीक है, वो जो ज़ेलेंस्की है यूक्रेन वाला, उन्हें चंगी दिहाड़ी ला रहा है पूरे अरब मुल्क हैं। जब वो कल उसने शाम के साथ भी कोई इसी तरह का मुआहदा किया है कि जो है ना हम और कुछ नहीं कर सकते। ये जो तवीज़ बन रहा है ना सारे अरबां कि और हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन ये तवीज़ ले ले, इतने इसके पैसे हैं। ईरानी मिज़ाइल या जो कोई ड्रोन है वो आपके करीब नहीं फटकेगा, यानी कि वो उसको हम इंटरसेप्ट करने का तरीका हमने निकाला हुआ है। तो वो उसने तमाम अरबों के साथ उसने इस तरह की डील्स वगैरह की हुई हैं। अब जो ईरान ने किया है इसमें सऊदी अरब को क्या करना चाहिए? सऊदी अरब बड़ी देर से रिस्ट्रेंट शो कर रहा है और सऊदी अरब का डायलेमा देखें। उसके साथ जुड़ा हुआ हमारा डायलेमा देखें। पहले सऊदी अरब का मैं बयान करूं। सऊदी अरब जवाब देता है तो उससे तासर ये मिलेगा कि वो इसराइल के साथ मिला हुआ है। अगर जवाब नहीं देता तो ईरान जो है वो अपनी एक दाग बिठा रहा है। ठीक है, और यानी कि कोई जवाब नहीं है। और अभी ये इसमें कोई ऐसी कोई शक वाली बात नहीं है। पासदारान इनकलाब जो उधर की इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने इकरार किया, उन्होंने दावा किया है कि हमने इनके पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को अटैक किया है सऊदी अरब के। अच्छा, तो अब ये वो वाली सूरत हाल है कि जो पहले किसी टाइम ईरान ने वो वाली सूरत हाल पैदा की है जो पहले किसी टाइम पे सद्दाम पैदा कर रहा था। जब उसने इराक़ पर हमला किया तो साथ जो है ना को 2-4 मिज़ाइल इसराइल में भी फेंक दिए ताकि इसराइल इन पर अटैक करेगा और जो अरब इकट्ठे हुए हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय कि सद्दाम के साथ खड़े हों। वो सद्दाम जिसने इराक़ कुवैत पर कब्ज़ा किया हुआ था। खैर, उस टाइम अमेरिका ने इसराइल को प्रेशराइज करके उन्होंने कहा कि आपने जवाब नहीं देना, यानी कि आप जवाब दोगे तो साढ़े जेडे ने बंदे फंस जाएंगे, जो अरब हैं वो लहदा हो जाएंगे, उनके लिए पॉलिटिकली बड़ा आकवर्ड हो जाएगा। अब यह है कि सऊदी अरब को दोबारा से उस तरह की सूरत हाल फेस करना पड़ रही है। इसराइल अटैक कर रहा है ईरान पर और ईरान जवाब किधर दे रहा है, यानी कि वो इसराइल को भी जवाब दे सकता था। ठीक है, अगर उनके मिज़ाइल इतनी प्रिसाइज किस्म का जाके हिट करते हैं तो ये इसराइल में फेंक देते। तेल अवीव जो है वो तकरीबन उसका उतना ही फासला बनता है जितना इन्होंने जिस जगह पे जो जिस तनसीबात को टारगेट किया है सऊदी अरब में, जितना उसका बनता है तकरीबन इतना ही बनता है। ठीक है, तो आप जो है नहीं कि उधर इसराइल को करते। तो अब ये हमारे लिए भी डालमा है। अच्छा, अब इसको एक आप अरबों की तनाज़र में देखें। अरबों के लिए ये डालमा है कि अगर ईरान, नहीं कि हम तो ये चाहते हैं ना, हम सब दुआ गो हैं कि ईरान जो है अल्लाह ताला उसको सुरखरू करे। अरब ये कहते हैं कि अगर ये ईरान जो कि ऑलरेडी जिसने हमारा तो एक तरह से रूटीन बना लिया कि आए दिन इंजे जो है ना लंघद्या को 2 बटे साढ़े हाल सड़ देने। ठीक है, तो उन्होंने एक अपनी रूटीन बना ली है। तो अगर ये जंग ख़त्म भी होती है तो हम तो ईरान के खौफ में ही मारे जाएंगे। हम जो है यानी कि यही डरते रहेंगे कि ईरान आज ना मिज़ाइल मार दे, कल ना मिज़ाइल मार दे। तो हमें इसका क्या हल क्या तलाश करना है? उसमें एक जो अहम पॉइंट है वो ये है, उसमें जो यानी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, यानी कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। यानी कि हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो जिस तरह हमने कल भी जिक्र किया था कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है अब नाए हुर्मुज़, उसकी वजह से ईरान के पास अगरचे वो एक सुपर पावर नहीं है या एक ग्रेट पावर नहीं है। जिस तरह ग्रेट पावर का मैंने आपको बताया था कि वो होती है कि जो एक मुआशी लिहाज से और फ़ौजी लिहाज से इस पोजीशन में हो कि वो उसमें अगर वो तबाह होती है या वो किसी तरह मुतासर होती है तो पूरी दुनिया उससे मुतासर होती है उसके साथ।
तो ईरान का वो स्टेटस नहीं है, लेकिन यह है कि आबनाए हुर्मुज़ की वजह से कि जैसे एक वर्ल्ड सप्लाई जो एनर्जी की सप्लाई है वो चोक हुई है, तो ईरान ने अपने आप को वो एक ग्रेट पावर वाला स्टेटस जो है वो इस तरीके से गेन किया हुआ है। लेकिन यह है कि अगर ये आबनाए हुर्मुज़ ही ये एक वाहिद पॉइंट रहता है कि जिधर से एनर्जी सप्लाई होती है जो चल रही है, तो फिर उसका मतलब ये है कि ये तो ईरान, अभी अगर जंग ख़त्म भी हो जाती है तो ईरान किसी भी टाइम फ्यूचर में जो अपने मुखालफिन हैं, अरब ममालिक हैं, आप इसको ट्रम्प को भी माइनस कर दें, जो अरब ममालिक हैं उनकी किसी भी जगह पे सप्लाई होगी वो ईरान के डिपेंडेंट होंगे। तो ईरान के डिपेंडेंट रहने की बजाय अब उन्होंने उसका मुतबादल तलाश करना शुरू कर दिया। वो दो रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। एक रेड सी से, यानी कि रेड सी से जो सऊदी अरब वाले हैं वो रूट जो है उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले उधर से उन्होंने पाइपलाइन भी बिछाई हुई है। मज़ीद ये है कि वो उस रेड सी को इस्तेमाल करेंगे एज एन अल्टरनेटिव रूट। और दूसरा यह है कि इंडियन ओशन को यूएई वाले इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और उसका जो एक बेनिफिशरी है वो इंडिया भी होगा कि वाया इंडिया फिर आगे जो है ये इसको आगे यूरोप के साथ कनेक्ट होंगे, और यानी कि इधर से एनर्जी सप्लाई जो है वो ये दो चैनल से चली जाएगी, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वो वाली कंडीशन या वो वाली अफादियत जो कि पहले थी, या जितनी ज़्यादा एक एनर्जी के एज आ यानी कि पैसेज के हवाले से जो जितनी डिपेंडेंसी वो नहीं रहेगी। तो ईरान के लिए ये एक मसला होगा। अब दूसरा ये है कि जो पाकिस्तानी हैं इनको भी एक मेरा ख्याल है पाकिस्तान का ज़्यादा सोचें, आप सऊदी अरब और ईरान का कम सोचा करें। मैं तो फ्रेंकली, मैं जब खुश होता हूँ या मैं जब परेशान होता हूँ, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो पाकिस्तान है। कि पाकिस्तान, ये देखें ये जो जंग है, ये जंग के असरात पाकिस्तान पर भी होंगे। तो पाकिस्तान जो है इसमें एज अ पीस मेकर बना हुआ है। एक तो अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है या इज़्ज़त दे रहा है, और दूसरा उसके साथ साथ ये है कि हमें ये भी पता है नहीं कि हम ये इसी तरह जैसे वो एक जो अफ़गान वार है हम उसको पाकिस्तान आने से रोक रहे थे, इसी तरह आप समझें कि अगर ईरान जो है यानी कि इधर कोई ऐसी कोई चेंज रजीम चेंज होता है या कोई कोलैप्स आता है, स्टेट कोलैप्स करती है, तो उसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान पर भी होंगे। तो पाकिस्तान उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। अब दूसरा ये है कि हमारे जो लोग हैं जो जज्बाती होते हैं, मैंने आपको कुछ दिन पहले यूएई के हवाले से बताया था कि यूएई ने जो हम पे इतराज़ किए थे, मुझे ये पता चला कि एक ही मखसूस फ़िरके की कोई तकरीबन 1100 लोग, तकरीबन नहीं बल्कि आप 1100 कह लें, शायद इससे ज़्यादा ही होंगे, वो उन्होंने उधर से निकाले। किस बुनियाद पे निकाले? जैसे मैंने पहले मेरे हाल शायद जिक्र भी किया था कि ये ईरानियन इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, खुदारा ये हमने, हमारा एक बंदा जो है वो पहले अमेरिका में पकड़ा गया कि वो भी पासदारान इनकलाब उनके बिहाफ पे उधर जाके मिशन एग्जीक्यूट करने गया हुआ था। पाकिस्तान तो फिर बदनाम हुआ। शुक्र है कि हमारे को ताल्लुकात को ख़राब नहीं है अमेरिका के साथ, नहीं तो उसने पाकिस्तान पर भी गुस्सा निकालना था। वो बंदा पकड़ा गया, कराची से बंदा था, और उधर उसको जो टास्कें दी गई थी वो बाइडन को उसने मारना था उस टाइम का, वो उधर डिप्यूटेड था। और एक निकी हेली है जो उनकी यूएन में एम्बेसडर भी थी, और ट्रम्प के मुकाबले में वो रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थी। ठीक है, तो यानी कि वन ट्रम्प कहता है जी कि मुझे भी इस बंदे ने टारगेट करना था। तो हमें इस तरह किसी और की लड़ाई में अपने आप को ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और पाकिस्तान के हवाले से सोचा करें, पाकिस्तान के मफादात के हवाले से सोचा करें। ये जो नज़रियाती जंगें होती हैं ये बाज़ औक़ात हमें, अगर हम जो है ईरान के हवाले से अफ़गानिस्तान के हवाले से बातें करते हैं कि हमें अफ़गानिस्तान में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी, हमें जो है वो फ़लाँ जिहादी तैयार नहीं करने चाहिए थे, इसी तरह हमें ईरान के हाथों भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हमें सऊदीया के हाथों भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो हमारी एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन है वो हमें करनी चाहिए। तो उनके साथ हमारा एक एग्रीमेंट है, अभी तक तो हमने एग्रीमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं किया कि एक तरफ ईरान खड़ा है, हमारे लिए एक बड़ी ही आकवर्ड पोजीशन है। तो आप जिस तरह बाकी ममालिक का आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो आप पे इतने ही कोई जान नशावर कर रहे हो जितने हम जो है चले हो जाने हैं, बिल्कुल ही शदाई हो जाने हैं। ठीक है, तो लिहाजा आपने जज्बात पर काबू रखें। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, और पाकिस्तान अगर है तो बाकी सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। कई लोग कहते हैं जी कि नहीं हम पहले मुसलमान हैं, आपका मज़हब ही नहीं जा रहा। फ़लस्तीनियों का वो एक मकबूजा इलाके में रहते हैं, उनकी अपनी ज़मीन पर कोई दूसरा काबिज़ है, लेकिन उन्होंने उनसे इलाका छीन लिया है,
उनसे मज़हब नहीं छीन सके, लिहाजा आपके मज़हब को कोई फ़िक्र नहीं है उसकी फ़िक्र ना किया करें, पाकिस्तान की फ़िक्र साथ किया करें। तो नाज़रीन, आज की यही गुफ्तगू, उम्मीद है कि आज रात कोई हो सकता है कि अहम डेवलपमेंट हो जाए, तो देखते हैं कि क्या होता है। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।